आदौ देवकी देवगर्भजननं कोऽपि गृहे वर्धनं मायापूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोदाहरणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुष परम्पार उल्लेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योतिरु स्वरूप जियहि जाननहार हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण भगवान की जय। 5वें अध्याय का महात्म्य कथा। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री अभी व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता उस स्त्री से दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया था, कहा तू तोता का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया। तब अब तू कह किस कारण तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक श्मशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वह एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी थी। वह उसमें गिर पड़ी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। वह खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। और अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान आए जिन पर बैठकर दोनों वैकुंठ गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वे सदैव वैकुंठ जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। चैनल पे आप नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें